ओके फाइन। देखो कुछ बच्चे नहीं आए हैं तो मैं थोड़ा स्पीड में और कुछ अलग पढ़ाऊंगा आज। इसी में क्या अलग पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करता हूँ, मैं आपसे बताता हूँ। आप कौन आ गया? तो जी क्वेश्चन नंबर 4 को समझो और हम बनाना भी चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला कैश इन हैंड, महिमा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने लेजर और ग्रुप अलग अलग बनाया था, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। कुछ अलग करूँगा। क्या अलग करूँगा तो बताता हूँ मैं आपको। लिखा हुआ है जैसे कैश में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन है, और कैश इन हैंड 300 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 450 है। चलो कर लेता हूँ मैं। अकाउंटिंग इन्फो, पहले इन्वेंटरी काम तो है नहीं इसलिए ऑफ कर लो इसको। यस ओके। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है? वॉचर पे। वॉचर से पहले मुझे लेजर पे शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके। उसके बाद अल्टर, अल्टर जाने के बाद कैश। तो कैश में इसमें बोला गया 300 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक का लेजर बनाता हूँ यहाँ पर। बैंक, तो बैंक किस में जाएगा? तो बैंक अकाउंट में जाता है। तो स्क्रीन थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, इसका दिक्कत ये। कितना अमाउंट है? यहाँ पर है ओवरड्राफ्ट। देखो जी बैंक ओडी है यहाँ पर, दोनों मत अंतर समझ लेना। इसीलिए महिमा आपकी शायद गलती हुई होगी, इसको समझो थोड़ा बात को आराम से। बैंक ओवरड्राफ्ट को समझो। बैंक एक्चुअली बैंक नहीं है यहाँ पे क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा? बैंक ओडी में जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था और आज भी बता रहा हूँ आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया जैसे कि मान लो कि मेरे बैंक अकाउंट चल रहा है कुछ भी, ठीक है। किसी को मैंने चेक दिया 35,000 रुपीज़ का और मेरे बैंक में 30,000 रुपये पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में क्या हुआ? अब चेक लग गया, अगर चेक बाउंस होता है तो उसके चार्जेस भी लगते हैं और मैं बैंक का एक रेगुलर कस्टमर हूँ, तो बैंक चाहेगा कि अपने कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखें, इसलिए वो बोलेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की मुझे फैसिलिटी देगा कि ये रेगुलर कस्टमर है हमारा और रोज इसके बैंक में ट्रांजेक्शन होता है इसके अकाउंट में, तो 5,000 की बात है, वो मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसमें किस में जाता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा बैंक ओडी में जाता है। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो कितना अमाउंट है? समथिंग अमाउंट है, आप लोग भी बोल सकते हो अमाउंट, मुझे देखना पड़ेगा बार बार। चलो कोई नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। और बैंक ओवरड्राफ्ट है 450, है ना? 450 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात है यहाँ पर फिर बोला गया आपको पेड सैलरी फॉर मार्च। सैलरी बना लेता हूँ एक सैलरी के अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा ये आपका। सैलरी के बाद परचेज गुड फॉर कैश, परचेज करना है गुड्स को, परचेज में जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? कैश। कैश कितना है? 250 रुपीज़, 250 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, 250 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर? परचेज गुड फॉर कैश हो गया, परचेज हो गया, सैलरी हो गया, कैश सेल हो गया, तो सेल का अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे। सेल्स अकाउंट में जाएगा आपको ये। उसके बाद क्या है? इशू चेक इन फेवर ऑफ कृष्णा। कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे। कृष्णा को हमने पेमेंट दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा सैलरी, क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कल वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था ना महिमा? यस सर। ओके। उसके बाद इसके बाद क्या है? नैना से पैसा लिया, रिसीव किया, नैना स्कॉलर, नैना एंड को। ये किस में जाएगा? सन्ड्री डेटर में जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है नैना के बाद? चेक फ्रॉम जानवी वोर्स, है ना, तो जानवी ने पेमेंट मेरे को दिया है, सन्ड्री डेटा। उसके बाद आपको आएगा कौन? इसके बाद आएगा आपका जानवी के बाद बैंक का, तो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। बैंक, तो बैंक हमेशा किस में जाएगा? तो बैंक अकाउंट में। उसके बाद बैंक के बाद क्या आएगा यहाँ पे? चेक इशू इन फेवर ऑफ मुकेश फॉर फर्नीचर, है ना, चेक मुकेश के नाम से बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बना लेता हूँ मैं। फर्नीचर किसमें? फिक्स एसेट में चला जाएगा आपका ये। अच्छा, उसके बाद बनेगा हमारा चेक फॉर जानवी, डिसऑनर हुआ है, उसको मैं देख लूँगा बाद में। पेड रेंट बाय चेक, रेंट होगा यहाँ पर, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद है यहाँ पर आपका रेंट के बाद बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन अवेलेबल बैलेंस। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, मतलब आपका बैलेंस है पड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट आपको दे रही है, आपको इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, इंटरेस्ट पे कर रही है आपको। क्या? बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन अवेलेबल बैलेंस, मतलब जो बैलेंस है उस पर वो इंटरेस्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, TREST हो जाएगा ना। इंटरेस्ट का स्पेलिंग गलत क्यों हो रहा है? TREST, इंटरेस्ट क्या स्पेलिंग है जो भूल भी गया, REST सर। कंफ्यूज हो ना मैं। EST यही है ना, ठीक है। किस में जाएगा ये? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा हमारा, ये इनकम हो गया। लास्ट में क्या बचा हुआ है? अवेलेबल कलेक्ट हो गया, खत्म हो गया ना इतने। अब मैं इसकी एंट्री करता हूँ यहाँ पर, वाचर पे जा रहा हूँ मैं। पहला एंट्री क्या है यहाँ पर? पहला एंट्री आपको है पेड सैलरी फॉर मार्च, है ना, मार्च के लिए आपने सैलरी पे किया, तो यहाँ पर पेमेंट के लिए सैलरी लिया। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मंडे से तो कोचिंग खुल जाएगा, बट ऐसा है नहीं, कोई नहीं पता कब तक ये बंद रहेगा। ये सोचना बहुत ही गलत है सबका कि वरना ऐसा रहता तो मैं पता ऑनलाइन क्लास कभी चालू नहीं करता। मैं बोलता कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक सप्ताह बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे सारे के सारे। तुम लोगों को याद होगा मैं क्लासेस देना पहले से चालू किया था, याद है युक्ति? तकरीबन 2-4 दिन या 10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, 1 वीक लॉकडाउन से पहले। मैं कहीं ना कहीं जानता था ये कुछ होगा और बड़ा होगा, तो इससे अच्छा इसलिए मैंने ऑनलाइन पे सब कुछ सेट कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे सैलरी कितना देना है मुझे? तो सैलरी यहाँ पर है आपका 250 रुपीज़। तो कितना DAV डाटा खत्म हो जाता है जी आप लोगों का? डाटा कुछ खत्म ज़्यादा होता होगा ना अगर दिन भर क्लास होता है तो। देखो जी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना, सैलरी खर्चा है और खर्चे को एक्सपेंस में डालते हैं और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलता हूँ, ये हो गया। इसके बाद बोल रहा परचेज गुड फॉर कैश, तो परचेज किया है तो भाई परचेज अकाउंट यहाँ नहीं बनाया मैंने, तो मैं देखो शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोग को, ये बोनस पॉइंट में Alt+C करेंगे ना तो डायरेक्ट लेजर वाला फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, Alt+C करूँगा तो लेजर वाला फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा परचेज, क्या बोल रहा, परचेज बना हुआ है यहाँ पर? अच्छा परचेज बना हुआ था, मैंने भूल ही गया था। तो परचेज कितना किया मैंने? तकरीबन परचेज हो गया, कहाँ गया 250, 30 रुपीज सर। 30 रुपीज़ क्या है यहाँ पे? कैश है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है सेल कैश सेल्स, मतलब मैंने कुछ बेचा है, कितना का? 80 रुपये का बेचा है। जब पैसा तो पैसा आया होगा तो रिसीव करेंगे, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे जाएंगे 80 रुपीज़ डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश क्लासेस सही चल रही है युक्ति? यस सर, सही चल रही है। सारे बच्चे आ रहे हैं उसमें? हाँ सर आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे आते हैं। इशू चेक इन फेवर ऑफ कृष्णा टू सेटलमेंट देयर अकाउंट ऑफ ₹270। तो कृष्णा को हमने पेमेंट किया है
चेक से 270 रुपया, 260 किया मैंने, तो चेक इशू ऑफ कृष्णा बाबा बुलाओ, तो कितना किया मैंने जी 270, लेकिन 270 दिया नहीं है मैंने, कितना दिया है 260। अब यहाँ 260 दिया है, तो यहाँ पे और 10 रुपये देना है मुझे इसका ना, 10 रुपये से और भी देना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमने सिखाया था डिस्काउंट, सॉरी देना नहीं है, मैं पे कर रहा हूँ तो 10 रुपये कम दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा यहाँ पर। तो एक तरह का ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो ठीक है। तो 10 रुपये यहाँ पे हमारे अकाउंट में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट में कौन सा आपका, हाँ, रिसीव कैश फ्रॉम नैना, कितना 235 रुपये मिलता है नैना से। तो F6 करूंगा मैं, नैना कितना है, देखो 250 रुपये लेना थी नैना से, बट उसने दिया मेरे को कितना, कैसे दिया मेरे को, मतलब दी है 235 रुपीज़, ठीक है। तो 15 रुपये क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैंने छोड़ दिया है, यानी डिस्काउंट दे दिया उसे, डिस्काउंट अलाउ किस में जाएगा, इनडायरेक्ट, आपका डिस्काउंट अलाउ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, क्या होगा जी, एक्सपेंस ही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ₹15 हो गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउ के बाद क्या है, नैना के बाद जानवी आई है, जानवी ने भी कितना किया है, 200 देना था, उसकी जगह पे उसने क्या किया, 190 रुपये दे दिए चेक के माध्यम से, जानवी। तो जानवी को भी ले लेंगे यहाँ पर, जानवी 200 रुपीज़, बट सी पेड ओनली 190 रुपीज़ एंड सी इज टेकन व्हाट, कितना इसने डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, कितना 10 रुपया का, ओके। इसके बाद कौन सा है का, इसके बाद जानवी का भी हो गया काम तमाम। फिर मुकेश को हमने पेमेंट किया फर्नीचर के लिए, तो मतलब वही फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है फर्नीचर के लिए, फर्नीचर के लिए है 150 रुपीज़, है ना, सॉरी मैं पेमेंट करना है ना मुझे, 150 रुपीज़ यहाँ पे कैश से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैंक से जा रहा है ना, बैंक। यहाँ पर आप लोग लिख दो जी, मुकेश के लिए चेक इशू कर रहे हो ना, तो नरेश में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लिखा हुआ चेक यहाँ पे गौरव मुकेश, ठीक है, यहाँ लिखो मुकेश, पूरा डिटेल लिख दो, ये इशू चेक, इशू चेक इन फेवर ऑफ मुकेश। यहाँ पे चेक का नंबर भी डाल देना है, यहाँ पे चेक नंबर जो भी होगा आपका, इस तरह करके, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में डिटेल आपके पास रहने वाला है। नेक्स्ट मुकेश का भी हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं मुकेश के बाद, जानवी ने जो चेक दिया तो बाउंस कर गया, इसको मैं थोड़ा देखेंगे 2 मिनट के बाद। रेंट बाई चेक, पहले रेंट पे करते हैं, कितना रेंट कितना दिया हमने, 100 रुपीज़ दिया, रेंट बाई चेक, चेक का मतलब बैंक, 100 रुपये का चेक भी बैंक से दे रहा है, बताओ। अच्छा, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट 150 रुपया, तो रिसीव करेंगे जी, रिसीव में जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया होगा मैंने, कितना दे रही है इंटरेस्ट मुझे, 150 रुपीज़ है ना, कहाँ किस में आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा मेरे पास आएगा 150 रुपीज़। अगर देखो मैं 150 रुपीज़, ठीक है, डन। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक बोला जानवी ने, जानवी का चेक जो उसने पैसा दिया था, कॉन्ट्रा एंट्री बची है अभी, आप भूल गए, कौन सा, Jan 17 कैश सेंड टू बैंक, अच्छा 190 रुपया, Yes. अच्छा कर देता हूँ इसको। तो कॉन्ट्रा F4 होगा यहाँ पर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई,
कैश 170 है ना, 190 है, 190 है, 190 200 रुपीज़ है कैश सेंड टू बैंक, 200 रुपया है। डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 का 6 एक नोट लगेगा यहाँ पर। डन हो गया। अब लास्ट बचा कौन? जानवी जी बची। अब इसको समझते थोड़ा, मैं समझाता हूँ। देखो जी, जानवी ने पेमेंट दिया मेरे को कितना, एक्चुअल पेमेंट दिया कितना उसने, 190 रुपया मेरे को दिया, राइट। मैंने 10 का तो डिस्काउंट ही अलाउ कर दिया था, पहला चीज। दूसरा, ऊपर से उसने 190 रुपया मुझे रिटर्न, मतलब एक तरह का डिजाइनर हुआ था, 190 रुपया तो मेरे पास आया ही नहीं। जो रिसीव हुआ था रिसीव हुआ ही नहीं। तो इसको जाके एडजस्ट कहाँ करना पड़ेगा, तो पेमेंट में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ में 2 रुपये का बैंक भी चार्जेस काटे, इस बात को दिमाग में रखना। मतलब टोटल पैसा कम कितना होगा बैंक से, 192 रुपीज़। देखो कैसे, चाहे तो मैं इसको अलग अलग बना सकता हूँ या सिंगल पेज में भी बना सकता हूँ। तो मैं रिसीव में था, पेमेंट में जा रहा हूँ। 30 बार जानवी के अकाउंट से, तो बैंक इस बार क्या, यहाँ पे क्या होगा, जानवी कितना, देखो जानवी के अकाउंट में 200 रुपया था, बट उसने 192 कर देता हूँ मैं, मान लो 190 रुपये उसने जो पे किया था उसको रिटर्न पेमेंट करना है उसको तो मैं दोबारा मतलब रिटर्न कर रहा हूँ एक तरह का। और क्रेडिट में क्या करना होगा, क्रेडिट में बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आंसर मैच करता हूँ, मेरे हिसाब से आंसर कुछ गलत आ रहा है। डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, कैश बुक। कैश 135 है, कितना है जी कैश इसमें, कैश 135 आ गया। बैंक बुक 612 रुपये आ रहा है, तो बैंक 612 बिल्कुल सही तो है महिमा। देखो बैंक का यहाँ पे नीचे चेक करो, कैश बुक में 135 है और बैंक आपका 162 रुपीज़ और बैंक ओवरड्राफ्ट 450 रुपया। टोटल कितने हो गए, 612 रुपये। यही तो आपका आंसर था। अगर चेक करोगे आप यहाँ पे, देखो ध्यान से, बैंक बुक कितना है, 135 है और बैंक बुक 612 है। कैश बुक और बैंक बुक चेक कर लो, ठीक है जी महिमा। यस सर। कहाँ गलती थी आपकी, समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, आ गया। कहाँ पे था? सर मैंने ये जो एंट्री है ना, ये वाली जो अभी आपने करवाई डिजाइनर वाली, इसको मैंने अलग अलग कर दिया था। अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं चलो अलग अलग करता हूँ। अब एक तो सिंगल था ना, मैं अलग अलग एंट्री करके दिखाता हूँ। जानवी का मैंने बनाया यहाँ पर, मान लो जानवी है ना, ये जानवी का हिसाब देखता हूँ पेमेंट का, यही था ना। मैं इसको अलग अलग करता हूँ। मान लो मैंने 190 रुपया जो था 190 कर लिया, ठीक है। अब 2 रुपये अलग करता हूँ मैं। 2 रुपये कैसे अलग करता हूँ, एक नया एंट्री लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या किया, बैंक ने चार्ज काटा है हमारा, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए काटा है, तो बैंक यहाँ पे चेक डिसऑनर है ना, तो चेक यहाँ करता हूँ मैं। मैंने इससे कर दिया टिक डिसऑनर। एक तरह की इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा ये आपका, ठीक है। आपका खर्चा होगा, तो कितना रुपये, 2 रुपये मान लो किया मैंने, तो ये 2 रुपये कहाँ से कटेगा, तो आपका बैंक से कटेगा ये 2 रुपये, ठीक है। अब इसको मैच कर लो, आंसर आ रहा है कि नहीं। बैंक बुक, सॉरी डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, कैश बुक, देखो आ रहा सेम टू सेम। हाँ जी, आप अलग अलग करोगे तब भी आएगा, साथ में करोगे तब भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो को मैं स्टॉप कर दूँ।